हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट नंबर क्या है? पार्ट नंबर 19 है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखिए सवाल ये कह रहा है, एक दुकानदार एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है। 10% बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है और वह उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। वह उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है, अब तक क्या कह रहा था? वस्तु बेचते समय 10% बेईमानी, लेकिन इस बार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये दुकान पर उस वस्तु को खरीदने जा रहा है तो 100 रुपया दे रहा है और 100 का 10% 10 होता है, तो 110 रुपये की वस्तु ला रहा है। 100 रुपया दे करके 110 रुपये की वस्तु 10% बेईमानी कर रहा है। तो 10 रुपये का बेईमानी किया तो 110 रुपया में वस्तु लाया। 110 रुपया वाला वस्तु लाया। कितने में लाया? 100 रुपये में ही लाया। 110 रुपये वाली वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी कर लिया। यदि 20% बेईमानी करता तो क्या होता? 120 रुपये वाली वस्तु लाता। अगर 30% बेईमानी करता तो 130 रुपये वाली वस्तु लाता। अब सुनिए ध्यान से। अब ये जब लेकर के जा रहा है रास्ते में, तो इससे किसी ने पूछा कि ये वस्तु कितने की है, तो वो तो 100 में खरीदा है, लेकिन वो सामने वाले को क्या बताएगा? ये वस्तु 110 रुपये की है। उसको थोड़ी बताएगा कि हम 100 में खरीदे हैं, 10% चुरा लिए हैं। उसको क्या बताएगा? ये वस्तु 110 रुपये की है। उसको क्या बताएगा? ये वस्तु 110 रुपये की है, मैंने इसे 110 रुपये में खरीदा है। किसी से नहीं बताएगा कि 10% हम चुरा कर लाए हैं, हम 100 में ही लाए थे, 10% चुरा लिए हैं। ये बात वो किसी से बताएगा नहीं। वो क्या बताएगा? वो वस्तु कितने की है? 110 रुपये की है। अब जब वो वस्तु अपने दुकान पर रख लिया तो एक दिन कोई ग्राहक आया उस वस्तु को खरीदने। तो उसने ग्राहक से कहा कि ये देख लो, ये मेरी वस्तु है और कितने की है? 110 रुपये की है। यानी कि मैं इसे 110 रुपये में खरीद कर लाया हूँ, लेकिन तुमको 110 में नहीं बेचूंगा। तुमको मैं 10% लाभ पर बेचूंगा। तुमको मैं क्या बेचूंगा? 10% लाभ पर। यानी कि 110 का 10% क्या होता है? 11 होता है। 110 का 10% क्या होता है? 11 होता है। एक जीरो हटा लीजिए, 10% निकल जाएगा। तो 11 होता है 110 का 10%। तो 11 रुपये के लाभ पर बेचेगा। तो कितने में बेचेगा? 121 रुपये में बेचेगा। 121 रुपये में बेचेगा। तो 121 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वो वस्तु फाइनली कितने में बिकी? 121 रुपये में बिकी। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? अब ध्यान से समझिए। जब ग्राहक खरीद करके 121 रुपये दे करके चला गया, तब दुकानदार सोच रहा है कि ये वस्तु तो 110 की थी ही नहीं। ये वस्तु कितने की थी? ये वस्तु तो हमने 100 रुपये में लाया है। उसको कितना में लाया है? 100 रुपये में लाया। उसका यार 10% चुरा लिया है, तो वो तो हमारा फायदा हुआ। तो ये वस्तु जो है 100 की थी, या कितने में बिक गई? 121 में, मतलब 21 रुपये के लाभ पर
बिक गई। एक्चुअल लाभ कितना हुआ? 21 रुपए का। क्यों? क्योंकि उसने उस वस्तु को 110 में नहीं खरीदा था। उसने कितने में खरीदा था? 100 रुपए में खरीदा था। उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 100 रुपए में खरीदा था। अब बेचा कितने में? 121 में। यानी कि 21 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ गुणे 100। अब बट्टा में वस्तु की सीपी क्या है? एक्चुअल सीपी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा। 21% का लाभ हुआ। 21% का लाभ हुआ। नोट कर लीजिए। जब वस्तु खरीदते समय बेईमानी करेगा तो ज़्यादा लेकर आएगा, ज़्यादा लेकर आएगा। 100 रुपया दे करके 110 रुपये वाली वस्तु लाएगा। क्यों? क्योंकि 10% बेईमानी किया है। 20% बेईमानी करता तो 120 रुपये वाली वस्तु लाता। कितने में? 100 रुपये में ही लाता। ठीक है, तो रुपया में वो कोई अंतर नहीं है। रुपया में 100 रुपये का वस्तु ला रहा है, अब वहाँ पर रुपया में 100 रुपया दे रहा है और 110 रुपये वाली वस्तु ले जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपको नहीं समझ में आया है तो एक प्रश्न और कराएंगे, वो शायद आपको समझ में आ जाए। एक प्रश्न और करा रहे हैं। दूसरा सवाल, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है। वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है। बेईमानी करता है और वह उस वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ पर बेच देता है। बेच देता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है, लेकिन वह उस वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, एक दुकानदार है, वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी किया है, मतलब 100 रुपया दे करके और 120 रुपये वाली वस्तु लाया है। 20% बेईमानी का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया दे करके 120 रुपये वाली वस्तु खरीद कर लाया है। अब वो उससे किसी ने पूछा कि ये वस्तु कितने की है, तो वो बताएगा कि ये वस्तु मैंने 120 में खरीदी है। वो ये बताएगा कि ये वस्तु मैंने 100 रुपये में नहीं खरीदी। किसी से नहीं बताएगा कि उसने उस वस्तु को 100 में खरीदा है, अब 20 रुपया चुरा लिया है, घपला कर किया है। वो नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा कि मैंने इस वस्तु को 120 रुपये में खरीदा है। अब वो क्या कर रहा है मैंने 120 में खरीदा है। एक दिन ग्राहक आया उसके दुकान पर और उस वस्तु को खरीदने, तो वो उससे बताया कि 120 में मैंने खरीदा है, मैं तुमको 10% लाभ पर दूंगा। मैं तुमको 10% लाभ पर दूंगा, मतलब 12 रुपये के लाभ पर दूंगा। यानी कि वो वस्तु कितने में बिक गई? 132 रुपये में। वो वस्तु कितने में बिक गई? 132 रुपये में। तो देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 का सामान। अब वो चला गया 132 रुपये में सामान खरीद कर लेकर के चला गया। तब उसने मन में सोचा कि ये वस्तु 120 की जो मैं लाया हूँ, ये मैंने 120 रुपया थोड़े दिया था, मैंने तो उसको खरीदने के लिए 100 रुपया ही दिया था। तो उस वस्तु का एक्चुअल सीपी क्या है? 100 रुपया है। अब बेच कितने में दिया? 132 रुपया में। यानी कि कितने का फायदा है? 32% का फायदा है। एक्चुअल जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 32% का हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने क्या किया? हमने 100 माना, 100 में 120 रुपये की वस्तु लाया। 100 रुपये में कितने की वस्तु लाया? 120 रुपये की। क्यों? क्योंकि 20% बेईमानी किया है।
अब उसको कह रहा है कि मैं 120 में लाया हूँ, कोई भी उससे पूछेगा तो यही बोलेगा कि मैं इसको 120 में खरीद कर लाया हूँ, लेकिन असल में उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा है? 100 में खरीदा है। असल में उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा है? 100 में खरीदा है। तो 20% बेईमानी किया तो 120 रुपए वाली वस्तु ले आया। अब वो कह रहा है एक दिन उसके दुकान पे ग्राहक आया उस वस्तु को खरीदने, तो दुकानदार ग्राहक से बोल रहा है कि ये वस्तु मैं 120 रुपए में खरीद के लाया हूँ, लेकिन रुको, मैं तुमको 120 में नहीं दूंगा, 120 में तो मैं खरीद के लाया हूँ, मैं तुमको 10% लाभ पर दूंगा, यानी 12 रुपए के लाभ पर दूंगा, यानी कि 132 रुपए में मैं वस्तु तुमको दे दूंगा। तो ग्राहक जो 132 रुपया दिया और वस्तु लेकर के चला गया। तब दुकानदार सोच रहा है कि मैंने 120 में खरीदा ही नहीं था, मैंने उसको 100 रुपये में खरीदा था। मैंने उसको कितने में खरीदा था? 100 रुपये में। अब बेच कितने में दिया? 132 रुपये में, यानी कि 32% का लाभ हुआ, यानी 32% का क्या हुआ? लाभ हुआ। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे कह रहा है तीसरा सवाल, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है, 10% बेईमानी करता है, लेकिन वह उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है, यानी कि 100 रुपया दे करके 110 रुपये की वस्तु ला रहा है। 100 रुपया दे करके 10% बेईमानी किया, मतलब 110 रुपये की वस्तु ला रहा है। अब कह रहा है कि उसको 20% लाभ पर बेचा है, यानी कि 20% इसका क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी कि 22 रुपये के लाभ पर बेचा है, यानी कि 110 में 22 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 132 रुपये में उसने उस वस्तु को बेचा, 132 रुपये में उसने उस वस्तु को बेचा। अब जब वो चला गया ग्राहक, तब वो कह रहा है कि मैं इसको 110 में लाया ही नहीं था, मैं इसको कितने में लाया था? 100 रुपये में लाया था, और कितने में बेच दिया? 132 रुपये में बेच दिया, मतलब 32% का लाभ आया, 32% वास्तविक लाभ हुआ। नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। अब एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। फोर्थ सवाल, वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी, खरीदते समय, ठीक है। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है और वह उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। नोट कर लीजिए,
इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है और उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।